नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग CPRI यानी कि सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में दोस्तों जो 31 जुलाई 2023 को दोस्तों जो पेपर हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, तो उसका दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए ये जो ITI बेस पर है इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट, उसका ये पेपर है। ठीक, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का ये पेपर है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, इसके बाद ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम लोग टेक्निकल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपको पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए डोमेन नॉलेज का क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि भारत में विद्युत प्लग और सॉकेट आउटलेट के लिए कौन सा BIS मानक लागू है। तो देखिए भारत में विद्युत प्लग और सॉकेट आउटलेट के लिए दोस्तों जो BIS मानक लागू है वह है दोस्तों IS 1293। तो IS 1293 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विद्युत लेपन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए दोस्तों विद्युत लेपन के संबंध में जो कथन गलत है वह है दोस्तों कि लेपित की जाने वाली धातु का उपयोग विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड के रूप में किया जाता है, ये कथन आपका गलत है। बाकी सही कथन कौन कौन से हैं, तो देखिए संक्षारण को रोकने के लिए विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है, ये सही है। और लेपित की जाने वाली वस्तु को विद्युत अपघटनीय सेल में कैथोड बनाया जाता है, ये भी सही है। और विद्युत लेपन का उपयोग किसी वस्तु के स्वरूप को अच्छा बनाने हेतु किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। तो गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा कि लेपित की जाने वाली धातु का उपयोग विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड के रूप में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जब एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र निकटस्थ चालक में विद्युत धारा को प्रेरित करता है तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है। तो देखिए जब एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र निकटस्थ चालक में विद्युत धारा को प्रेरित करता है तो इस परिघटना को दोस्तों हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसका तीसरे का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम विद्युत जनित्र के लिए मूल सिद्धांत है, ये आपका पहला सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन में विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करना शामिल है, नहीं विद्युत ऊर्जा उत्पादन में ये नहीं है। देखिए तीसरा कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए विद्युत जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। विद्युत जनरेटर क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर दोनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। पांचवा क्वेश्चन है कि ऊर्जा को पारंपरिक स्रोत आमतौर पर क्या है। तो देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत आमतौर पर क्षयशील होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्षयशील। छठा क्वेश्चन है कि विद्युत सुरक्षा में भूसंपर्कन किस प्रकार योगदान करता है। तो देखिए विद्युत सुरक्षा में भूसंपर्कन जो योगदान प्रदान करता है दोस्तों, ये करता है विद्युत प्रघात के खतरे को कम करके। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, विद्युत प्रघात के खतरे को कम करके। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नेशनल इलेक्ट्रिक कोड NEC प्रकाशित करता है। तो देखिए जो संगठन नेशनल इलेक्ट्रिक कोड NEC प्रकाशित करता है दोस्तों वह रहता है हम लोगों का नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए सही वाक्य है आपका कि भूमिगत विद्युत केबल प्रणाली में अच्छा शक्ति गुणक नहीं होता है, ये ये आपका गलत है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है आपका। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो हमारा क्या होकर है कि भूमिगत विद्युत केबल प्रणाली में बहुत उच्च सुरक्षा कारक शामिल होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि भूमिगत विद्युत केबल प्रणाली में बहुत उच्च सुरक्षा कारक शामिल होता है। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि कट ऑफ या संतृप्ति अवस्था में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने पर यह मुख्य रूप से किसके रूप में कार्य करता है। तो देखिए कट ऑफ या संतृप्ति अवस्था में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने पर यह मुख्य रूप से स्विच के रूप में कार्य करता है, स्विच हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट। 10वां क्वेश्चन करें दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखे जाने पर वे एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं। तो देखिए वो एक दूसरे को दोस्तों प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, तो दो समान आवेशों के बीच दोस्तों क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो दो धनात्मक आवेश रहें या फिर दो ऋणात्मक आवेश रहें, जब एक दूसरे के पास हम लोग लाएंगे तो वह हमारा प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि समान आवेशों के बीच
प्रतिकर्षण होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है संधारित्र को डीसी परिपथ में वोल्टता स्रोत से जोड़ने के बाद पूरी तरह आवेशित करने पर परिपथ में धारा क्या होती है, तो परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। 11 का यहाँ पर चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि विद्युत प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सत्य हैं। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसे ओम में मापा जाता है, तो प्रतिरोध को ओम में ही मापा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा का यह विद्युत धारा के प्रवाह के सापेक्ष किसी वस्तु के प्रतिरोध की माप है, तो ये भी आपका दोस्तों सही ही है। तीसरा का किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता की माप है, नहीं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जिनको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक, आप लोग क्या करिएगा कि ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों को इसको विजिट करना है। अगर आप लोग अभी तक अपना आंसर की नहीं देखे हैं तो यहाँ पर CPRI आंसर की 2023 इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर आंसर की वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर की का लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी बन, देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करना है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल रखा है CPRI प्रीवियस ईयर पेपर 2022, ये 2022 का पेपर यहाँ पर है। और जैसे ये वीडियो समाप्त होगा मैं 2023 वाला जो पेपर हो रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ 31 जुलाई 2023 वाला, ये भी पेपर मैं इसी में डाल दूंगा, CPRI प्रीवियस ईयर पेपर 2022 वाले में। तो यहीं से आप लोग पिछले साल 2022 वाला पेपर और 2023 वाला दोनों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि ये जो टेलीग्राम चैनल है, देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी इस टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। या फिर यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से दोस्तों चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन करें कि एलईडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए एलईडी के संबंध में जो कथन गलत है वो है दोस्तों आपका कि एलईडी जो होता है प्रतिदीप्त ट्यूब की तुलना में अधिक बिजली की खपत करती है। अब 14 नंबर क्वेश्चन करें, कार्बन डाई युक्त अग्निशामक यंत्र किसके लिए प्रभावी है। तो देखिए कार्बन डाई युक्त अग्निशामक यंत्र दोस्तों आपका विद्युतीय आग के लिए प्रभावी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले का 14 नंबर का पहला करेक्ट हो जाएगा, विद्युतीय आग। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग स्क्रू को निकालने या कसने के लिए किया जाता है। तो पेचकस का प्रयोग दोस्तों हम लोग स्क्रू को निकालने या कसने के लिए करते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण किसके कोण के बराबर होता है। तो देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण होता है यह परावर्तन कोण के बराबर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन करें कि वोल्टता शब्द का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए दोस्तों हम लोग वोल्टता शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर किसी परिपथ में प्रतिरोध स्थिर रखने और वोल्टता दोगुनी किए जाने पर धारा का प्रभाव क्या होगा। तो देखिए प्रतिरोध स्थिर रखेंगे और वोल्टता को दोगुनी करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, धारा दोस्तों दोगुनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा V इक्वल टू होता है आपका I इंटू आर, ठीक। यानी कि यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू किसके है, I के। अगर आप यहाँ पर प्रतिरोध स्थिर रखेंगे तो स्थिर है, तो इसको हटा दीजिए। वोल्टता को दोगुनी करेंगे तो यहाँ पर 2V करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल टू 2V यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे ये भी 2 आ जाएगा 2I, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित सूचियों को मिलान करें। ये जो सूची है दोस्तों आपको मिलान करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल है, सौर ऊर्जा है, विद्युत केंद्र है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो और सूची सेकंड जो जीवाश्म ईंधन है, रासायनिक अभिक्रिया है, वैद्युतीय वाहक बल है और प्रकाशीय वोल्टता है, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव है, ठीक। तो देखिए जो विद्युत रासायनिक सेल है दोस्तों यह आपका है किससे संबंधित है। तो ये है दोस्तों आपका विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक। तो ये आपका बी पे चला जाएगा।
सौर ऊर्जा, देखिए जो सौर ऊर्जा है ये प्रकाशीय वोल्टता से संबंधित है, ठीक। और विद्युत केंद्र दोस्तों ये किससे आपका, तो विद्युत केंद्र यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका किससे, जीवाश्म से हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन ये विद्युत केंद्र हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका वैद्युत वाहक बल से संबंधित हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, बी डी ए सी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी डी ए सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 20 नंबर का, कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अच्छे विद्युत रोधी के रूप में कार्य करता है। तो देखिए जो विकल्प अच्छे विद्युत रोधी के रूप में कार्य करता है दोस्तों, वो रहता है आपका अभ्रक। अभ्रक क्या है कि बहुत अच्छा विद्युत रोधक का काम करते हैं, बाकी तांबा लोहा चांदी ये सब चालक के काम करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि फिक्सर ज्वाइंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो देखिए फिक्सर ज्वाइंट का उपयोग दोस्तों हम लोग शाखा लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह है दोस्तों कि जो कथन सत्य नहीं है वो बताना। तो कह रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई, ये बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, ये बिल्कुल सही है। और इसे यांत्रिक यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो गलत कथन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, ये आपका गलत कथन है, यानी कि यही हमारा सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। 23 नंबर को क्वेश्चन यहाँ पर करें विद्युत प्रणालियों में भू संपर्कन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए विद्युत प्रणालियों में भू संपर्कन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है कि विद्युत दोष से बचाना और सुरक्षा निश्चित करना। 24 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग की विशेषता नहीं है। तो आग की जो विशेषता नहीं है वो है दोस्तों आपको विद्युतीय आग पर काबू पाने के लिए जल सबसे अच्छा साधन है। 25 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केबल का प्रमुख घटक नहीं है। तो यह है दोस्तों आपका योजक, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन एलटी वितरण में किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एलटी वितरण में दोस्तों हम लोग पीवीसी केबल का प्रयोग करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन के भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए दोस्तों हम लोग प्राय तांबा का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो तांबा यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के विद्युत तार बिछाते समय निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए विद्युत तार बिछाते समय दोस्तों हम लोग केबल ड्रम का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद दोस्तों हम लोग एंगल रोलर का प्रयोग करते हैं। तो पहला और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में धारा का प्रवाह बढ़ाने पर तार के परितः विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य क्या होगा। तो वह क्या होगा, धारा का प्रवाह बढ़ाने पर तार के विद्युत चुंबकीय परिपथ क्षेत्र का जो सामर्थ्य होगा वह बढ़ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवहन के लिए प्रयुक्त ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो यह है दोस्तों आपका बायो एथेनॉल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा, बायो एथेनॉल। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दो चालकों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों दो चालकों को जोड़ने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग जंपरिंग कहते हैं, तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जंपरिंग। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन के विद्युत उपकरणों और मशीनरी पर बीआईएस चिन्ह मानक प्रकार के मानकों के अनुपालन को इंगित करता है, किसको इंगित करता है। तो ये राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक को अनुपालन को इंगित करता है, ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन सामान्यतः एक विद्युत जनित्र किसके आधार पर कार्य करता है। तो देखिए सामान्यतः एक विद्युत जो जनित्र होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 34 नंबर क्वेश्चन मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों मेगर का उपयोग हम लोग तारों में क्षरण और भू प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का उपयोग करने का क्या तर्काधार है। तो यह दोस्तों कि विद्युत अपघट्ट के मिश्रण को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा व्यंजक सही है। तो यह है दोस्तों आपका E इक्वल टू आई है। 37 नंबर क्वेश्चन में विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी अन्य पदार्थ पर धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों विद्युत लेपन।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोई बाहरी वोल्टता प्रयुक्त न किए जाने पर पीएन जंक्शन पर क्या होता है? ये जंक्शन पर एक अवक्षय क्षेत्र बनता है। 39 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ के वोल्टता के नियम के अनुसार एक समानांतर परिपथ में परिपथ की प्रत्येक शाखा में विभवांतर क्या होता है? ये विभवांतर दोस्तों समान होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्रकार का परिपथ नहीं है? तो यह दोस्तों आपका व्यावर्तित, यह आपका दोस्तों परिपथ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हम लोगों का समाप्त होता है टेक्निकल। अब बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पर नॉन टेक्निकल जो है, जैसे कि यहाँ पर मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कराना संभव नहीं है, तो आप लोग क्या करिए कि ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और ये जो टेलीग्राम है दोस्तों देखिए, आपको ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस नाम से सर्च करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहां से जाके दोस्तों इस पीडीएफ को आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, बाकी दोस्तों आप लोग चाहें तो इस पीडीएफ को, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आइएगा और यहाँ पर देखिए प्रीवियस पेपर, यहाँ पर पेपर वाले सेक्शन में क्लिक करिएगा, या फिर दोस्तों नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीवियस पेपर का एक ऑप्शन। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा सीपीआरआई प्रीवियस ईयर पेपर 2022। यहाँ पर 2022 का भी पेपर मैं डाला हूँ, और यहीं पर मैं 2023 का भी पेपर अभी जैसे वीडियो समाप्त होगा वहां पर मैं डाल दूंगा, और यहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आंसर की अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर आंसर की वाले सेक्शन में जाके आप अपना आंसर की देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।